रोहतक का लोकसभा का नतीजा सब जानते हैं। यह नतीजा केवल एक सांसद बनाने का नतीजा नहीं होगा। रोहतक लोकसभा सीट से जिस दिन आपके आशीर्वाद से कांग्रेस जीतेगी, हरियाणा की अगली सरकार बनाने का नतीजा आप यहां से देने का काम करोगे। सबको पता है कि यहां का नतीजा हरियाणा की राजनीति को दिशा देने का काम करेगा। सबकी नजर इसीलिए टकटकी लगाए सब इस तरफ देख रहे हैं और इसीलिए इनके पास जितना भी सत्ता बल भी बीजेपी के पास है, धन बल भी बीजेपी के पास है। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में क्या निकला। इतना चंदा ले गए कि आज तक देश के इतिहास में किसी पार्टी ने कोई सोच भी नहीं सकती। देश का 99% चंदा एक ही पार्टी के पास। तो सत्ता बल भी इनके पास है, धन बल भी इनके पास है, मीडिया बल भी इन्हीं के पास है कि नहीं है? हम आपकी गल रहे हैं। तो भाई ये सत्ता बल भी इनके पास है, मीडिया बल भी इनके पास है, धन बल भी इनके पास है, सरकार के तंत्र का बल भी इनके पास है और सरकारी तंत्र को दुरुपयोग करने का बल भी इनके पास है। और इनके निशाने पे हम हैं और इनके इस चक्रव्यूह को तोड़ के हरियाणा में परिवर्तन वाले का अगर हमारे पास कोई शक्ति है तो आपका आशीर्वाद है, उसमें कमी मत छोड़ना। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आपके आशीर्वाद में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत राठी साहब। और ये बदलाव हरियाणा में जरूरी क्यों है? और एक और मैं कहना चाहता हूं बात। हरियाणा में जो हम बात कह रहे थे कि ये सरकार, इस सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया, हरियाणा का बट्टा बिठा दिया, देश में बेरोजगारी में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1 हरियाणा को बना दिया। हम ये कह रहे थे और विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेके आई थी कांग्रेस पार्टी, हुड्डा साहब, आज से 1 महीने पहले। अब जो कल ही 1-2 दिन में जो घटनाक्रम हुई है वो इन्होंने खुद ही मान लिया कि हां, हमने 10 साल के बाद ऐसी सरकार दी कि लोगों में इतनी नाराजगी है, लोगों में इतना रोष है, हरियाणा के लोगों का इतना नुकसान हो गया इस सरकार से कि 10 साल की उस सरकार के बाद खुद उन्होंने उस बात को कबूल करके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बदलने की बात बीजेपी ने करी। उन्होंने खुद मान लिया, इन्होंने तो खुद मान लिया। आज इसीलिए बदलाव की जरूरत है। इन्होंने बदलाव जो किया वो दिखाने के लिए 10 साल तो भट्टा बिठा दिया। अब क्या बदलाव का फायदा? और अब ये, और उसके बाद कल मैं देख रहा था, ये ठीक कह रहे हैं कि फिर एक हो जाएंगे। ये तो आपने देखा होगा जब ये गठबंधन टूटा जेजेपी का बीजेपी का, उससे 3.5 महीने पहले सिरसा में रैली में मैंने कह दिया था कि इनमें समझौता तोड़ने का समझौता हो गया है। कह दिया था कि नहीं कह दिया था कि समझौता तोड़ेंगे और फिर वेश बदल के आएंगे। जैसे पिछली बार नारा बदल के आए थे। 2019 में भी ये सरकार दोबारा लोग नहीं बनाना चाहते थे, लोग दुखी थे। 5 साल की हरियाणा में बीजेपी की खट्टर सरकार से 14 से 19 तक भी इतने दुखी हो गए थे कि 75 पार के नारे की हवा निकाल दी थी। 80 सीटों पे इनकी लोकसभा में लीड आई थी, वो 40 पे आ गई। मगर दुष्यंत चौटाला की पार्टी को 10 सीट मिली, जिन्होंने नारा दिया था बीजेपी को करो जमुना पार। 2019 के इलेक्शन में एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। और इलेक्शन होते ही दोनों बन गए थे पक्के यार। बन गए थे कि नहीं बने? और हरियाणा की जनता कर रही थी हाहाकार। भट्टा बिठा दिया। 5 साल तक केवल लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार का काम किया, कोई आगे लेके जाने को प्रदेश का काम नहीं किया। और अब जाकर गठबंधन, और वो भी गठबंधन जो तोड़ा है उसका सबूत, जो मैंने कहा था कि ये समझौता तोड़ने का समझौता है, उसका सबूत आपने देखा कि कल विधानसभा में जब विश्वास प्रस्ताव आया सरकार का, तो ना तो उस विश्वास प्रस्ताव में वोट डालने जेजेपी आई, ना इनेलो आई, ना तो ये अगर सरकार के खिलाफ हैं तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए 10 साल से जब भी कोई विश्वास अविश्वास प्रस्ताव आता है
तो इनेलो और बीजेपी, इनेलो और जेजेपी कहीं नजर आती है तो बीजेपी के साथ खड़ी नजर आती है। और कल भी इस सब उनको गठबंधन तोड़ने के बाद भी कल विधानसभा में नहीं आए, विप जारी कर दिया। हमने सुना था विप का मतलब ये होता है कि विधायक या सांसद कहां वोटिंग डालें। ये तो विप सुना था कि भाई सरकार के खिलाफ डालो या सरकार के पक्ष में डालो। कल एक नया विप आया कि विधानसभा में जाओ ही मत, जाओ ही मत। ना जेजेपी गई ना इनेलो गई। और उसके बाद फिर ये कहा, कल हिसार में इनकी एक पब्लिक मीटिंग हुई, उसमें कहा दुष्यंत चौटाला ने कि मुझे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बुलाया और ये कहा हम रोहतक छोड़ते हैं, आप रोहतक से लड़ लो। और मैंने उनको फिर ये कहा कि भाई मैं गठबंधन छोड़ता हूं, आप या तो 5100 की पेंशन लागू करो। बहुत जल्दी याद आ गई 5100 की पेंशन की भाई। जब यहां कर्मचारियों पे के सर फूट रहे थे लाठीचार्ज में ओल्ड पेंशन स्कीम पे, तब याद नहीं आई। सरपंचों के सर फूट रहे थे तब याद नहीं आई। मनरेगा के मजदूर पे जब लाठीचार्ज हो रही थी तब याद नहीं आई। जब 750 किसान आंदोलन में जिनकी जान चली गई तब याद नहीं आई। जब महिला हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटा जा रहा था तब आपको याद नहीं आई 5100 की पेंशन की। आपको जब उन्होंने कहा कि हम रोहतक छोड़ रहे हैं आपके लिए, तो आपको 5100 की पेंशन भी याद आ गई। और कहा कि हम गठबंधन छोड़ते हैं। मैं कहना चाहता हूं बीजेपी के और जेजेपी के लिए, बीजेपी रोहतक छोड़ रही थी जेजेपी के लिए, और रोहतक का नाम सुनकर जेजेपी ने गठबंधन छोड़ दिया। लेकिन आप जानते हो जब तक जीवन की आखिरी सांस रहेगी आपके आशीर्वाद को हम नहीं छोड़ सकते। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। ये तो छोड़ रहे थे, ये पहले भी छोड़ के भागे थे। ये हम तो जब देखो समय कैसा भी रहेगा, सत्ता में भी रह सकते हैं, विपक्ष में भी रह सकते हैं। सरकार में भी आपने देख लिया, विपक्ष में भी आपने देख लिया। हम आपके आशीर्वाद को आखिरी सांस तक जो है छोड़ नहीं सकते। ये ऐसे जो है ये अब, मगर ये किस नैतिकता से भाजपा यहां से चुनाव लड़ेगी। अब आप तो छोड़ रहे थे सीट जेजेपी के लिए, और जेजेपी ने छोड़ दिया गठबंधन। रोहतक के नाम ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? ये तो वही कहानी घटी कि पिछली बार जो भी मौजूदा सांसद हैं उन्होंने पार्टी छोड़ी हमारी इस बात को नाम लेकर। करनाल से एमपी थे कि भाई विकास में भेदभाव हो गया, रोहतक में ज्यादा काम हो गया। वो लड़ना करनाल से आते थे, उनको लड़ा दिया रोहतक से। पिछली बार भी ये आपने देखा। तो खैर, आज बदलाव की जरूरत है, हमारे प्रदेश में बदलाव की जरूरत है, हमारे इलाके को आगे लेके जाने की जरूरत है, हरियाणा को आगे लेके जाने की जरूरत है। जो हरियाणा देश में 2014 से पहले 10 साल हमारी सरकार रही, जो हरियाणा देश में विकास में सबसे आगे के प्रदेश में माना जाता था, जिसकी गिनती होती थी। प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे। कहीं रोहतक में आईएमटी बन रही थी, कहीं खेदर में थर्मल बन रहा था, तो कहीं खानपुर झाड़ली के अंदर थर्मल कारखाने आ रहे थे, बहादुरगढ़ में फुटवेयर पार्क आ रहा था, बहादुरगढ़ के अंदर कहीं मेट्रो आ रही थी, कहीं झज्जर की रेल लाइन बिछाई जा रही थी, कहीं रिलायंस का एसीजेड एमईटी बादली क्षेत्र के अंदर आ रही थी, कहीं नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट और एम्स जैसे संस्थान, चाहे वो आईआईएम जैसे, आईआईटी जैसे संस्थान रोहतक और पूरे प्रदेश के अंदर। जो निवेश में देश में नंबर 1 था हमारा प्रदेश, प्रति व्यक्ति आय में, रोजगार सृजन में, खिलाड़ियों के मान सम्मान में, 10 साल तक आपसी भाईचारे में, खुशहाली में और अमन चैन शांति में। आपको याद होगा जहां हरियाणा का नाम था, निवेश सारा हरियाणा होता था, मैं होता था। आज वही प्रदेश 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद किससे जवाब मांगे? मैं पूछना चाहता हूं इनसे, किससे जवाब मांगे? आज 10 साल की सरकार के, बीजेपी की सरकार के बाद वही प्रदेश विकास में तो 17वें नंबर पे, और ये आप ही की सरकार बता रही है, मोदी सरकार, देश में नंबर 1 पहुंचा दिया आपने। तो बेरोजगारी में देश में नंबर 1 हरियाणा बन गया। हर घर में एक नौजवान बेरोजगार, बेरोजगारों की फौज खड़ी होगी हरियाणा में। ना तो निवेश हुआ, ना कोई औद्योगिक क्षेत्र लगाया आपने। अग्निवीर नारा था, जय जवान जय किसान जय संविधान जय नौजवान। आपको याद होगा
संसद के आखिरी दिन प्रधानमंत्री जी और पूरी भाजपा के आंख में हाथ डाल के मैंने यही बात की कि एक नारा है, आपको सुनना पड़ेगा। उस नारे को हम बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जय जवान जय किसान, जय संविधान और जय नौजवान। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ना तो जय किसान छोड़ा, किसान आंदोलन में जो दुर्गति करी, और ना जय जवान छोड़ा। अग्निपथ योजना ले आए, 4 साल के बाद बिना पेंशन के घर वापस। आपके आशीर्वाद से जब मौका मिला, 10 साल जब सरकार रही या यहां से सांसद के रूप में मुझे मौका मिला, ईमानदारी से यही कोशिश करी कि हमारा इलाका आगे जाए, विकास हो और इलाके में सुधार हो। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपने उस समय जब अपनी सरकार थी, झज्जर में, रोहतक में, बेरी में, भाई विकास का पहिया घूमते देखा था कि नहीं देखा था? मैं पूछना है। और अब ये 10 साल के अंदर आपने इनका भी देख लिया, तो वो विकास का पहिया इलाके में दोबारा घूमे, खुशहाली की तरफ, आपसी प्यार की तरफ, हमारा इलाका, पूरा प्रदेश पटरी पे आए। ये इस बात का, यही उस समय जब आपके आशीर्वाद से मौका मिला, तो यही एक कोशिश रही कि भाई इलाका आगे जाए और सबका मान सम्मान मेरे से हो। मैं कुछ ऐसा मेरे से ना हो कि किसी एक ही भी आदमी को भाई मेरी वजह से किसी तरीके की कोई पीड़ा हो। यही मेरी कोशिश रही। मैंने एक भी आदमी, दिन में चाहे मैं 2000 आदमी से मिलता था, 5000 आदमी से मिलता था, रात को सोते टाइम अगर एक भी आदमी से थोड़ी सी भी बात हो जाती थी तो मैंने नींद नहीं आया करती। और मैंने यही कोशिश थी कि छत्तीसगढ़ या कोई भी आदमी मेरा जो है पूरे अपने इलाके का मिले, हरियाणा का मिले, मैं उसकी मान सम्मान में मेरे से कोई कसर ना रहे और हमारा इलाका आगे जाए। यही काम होते हैं भाई। तो आपके हवाले आज से ये इलेक्शन, और ये इलेक्शन आपके हवाले करते हुए, और एक बार फिर आपको ये विश्वास दिलाते हुए कि आपकी ये मेहनत ये इतिहास में दर्ज होगी। रोहतक से आपकी जीत की गूंज दिल्ली में और पूरे देश में भी सुनाई देगी।